हेलो एवरीवन, तो आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब ह्यूमन से बात आ रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो सब ये सोचेंगे कि एक बच्चा है वो बड़ा हो गया, ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। नहीं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं। वो बच्चा है, वो स्टार्टिंग में स्कूल जाएगा, ठीक है, स्कूल जाएगा। फिर जब वो धीरे धीरे 5th में जाएगा, 6th में जाएगा, 10th में जाएगा, 12th में जाएगा, फिर उसमें जो चेंजेस आएंगे जो उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट में, कि एक बच्चा जब बड़ा होता है धीरे, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या सीखता है वो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो हमारे देश में जैसे कि क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई डिफेंस में जाता है, ये सब करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि देश को अपना कंट्रीब्यूशन देता है। हाँ, और जो एक अकॉर्डिंग टू लाल बारबा जो है वो बोलते हैं डेवलपमेंट, वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट रिलेटेड है मैच्योरिटी से, कि एक बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी आती है, ये होता है, ठीक है। और जो एक जॉर्डन है, ये बोलते हैं डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द टाइम अ पर्सन इज़ बोर्न टिल द अटेन फुल डेवलपमेंट। मतलब कि एक बच्चा जब पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर जैसे उसका जो टाइम उसने देखा, पैदा से लेकर के डेथ तक की सिचुएशन को जॉर्डन ने क्या बोला है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि स्टेप्स टू इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर कुछ भी करते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले तो हमारी जो नेशन है, हमारा जो देश है, उससे हमें सबसे पहले गरीबी, पॉवर्टी और हंगर, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको जो भीख मांगते, आपने देखा होगा, भीख मांगते हैं, ठीक है, और रोडों पे सोते हैं। इन सब चीज़ों, इन लोगों को पहले हमें ठीक करना होगा, ठीक है। पॉवर्टी को हटाना होगा हमारी देश से। और सेकेंडली अगर हम बात करें एक्सेस टू पब्लिक प्राइमरी एजुकेशन, कि सभी को प्राइमरी एजुकेशन देना होगा। अब से गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोले ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब नहीं जाते पढ़ने, उनके पेरेंट्स नहीं भेजते, या फिर कोई भी घर की बात ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे वो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो ये देना, और प्रमोटिंग जेंडर, सबसे मेन जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, जो कि अब आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लड़कियां आजकल टॉप रैंक हर चीज़ में आ रही हैं, ठीक है, आगे आ रही हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है ना जहाँ पे नहीं पढ़ा रहे लड़कियों को घर में ही रख रहे हैं, बोल रहे हैं इसको क्या करना है, इसको शादी तो करनी है। इस बात से तो हर जगह ऐसा करना कि पूरे नेशन में, पूरे देश में जेंडर इक्वलिटी हो, ठीक है, और हर एक लड़की पढ़ सके। और हाँ, और नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन इन चाइल्ड मोरालिटी, मतलब कि मृत्यु दर में कमी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि देखो, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ना ठीक नहीं होते हैं, कहीं उनको कोई दिक्कतें हैं, कोई कुपोषण का शिकार हो जाता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चों में, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें इस चीज़ में कम करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, मतलब कि इसमें आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना। तो इसलिए जो माँ है उसकी हेल्थ का ध्यान इसलिए पहले से ही रखा जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं। वो अब तो जो गवर्नमेंट है वो राशन वगैरह सब देती है, यहाँ तक जो भी मतलब एक लेडीज़ को खाना होगा, हर एक चीज़ वो आंगनबाड़ी में भेजती है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, ताकि वो ले सके और अपने बच्चे का ध्यान रख सके, ठीक है, और अपना ध्यान रख सके, ओके। और जो नेक्स्ट है उसमें हम बात करते हैं फाइट अगेंस्ट HIV, एड्स, मलेरिया। ये सब जो बीमारियां हैं, जो भी साउथ अफ्रीका जहाँ से भी धीरे धीरे आई हैं, तो इन सब का भी जल्दी इलाज नहीं होता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि हाँ अगर इलाज हो गया तो इंसान बच सकता है, ना तो अदरवाइज़ ज़्यादातर डेथ हो ही जाती है। और एड्स ऐसा है कि ये फैलता रहता है, एड्स, मलेरिया, इन सब से फाइट, ठीक है। इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सिचुएशन, हाँ इसमें क्या है, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इसमें हमें ना अपना जो लेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी मिल सके। अगर अभी हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो फिर जो आगे आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करेगी हमें कि आगे आने वाली जनरेशन को मिल सके, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेप्स थे जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आए तो एग्ज़ाम में आप इसको लिखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट का हमारा कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।